नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। शिवानी गांव की सीधी सादी, संस्कारी और मेहनती लड़की थी। उसके पिता छोटे किसान थे और उसकी मां ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि परिवार का मान सम्मान सबसे ऊपर होता है। शिवानी का सपना था कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जहां उसे सम्मान और प्यार मिले। जब रोहन का रिश्ता आया तो शिवानी के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोहन शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसका परिवार संपन्न था। शादी तय हो गई। शिवानी ने शादी के दिन खुद को दुल्हन के रूप में देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। शादी के बाद जब वह रोहन के साथ पहली बार शहर आई तो ससुराल का बड़ा और आलीशान घर देखकर उसकी आंखें चमक उठी। दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी थी रमा, उसकी जेठानी। रमा ने बड़े प्यार से शिवानी को अंदर बुलाया, लेकिन उसकी नजरों में शिवानी के लिए कोई अपनापन नहीं था। रमा का पति सुरेश, जो घर का बड़ा बेटा था, व्यापार में असफल हो चुका था। घर का पूरा खर्चा रोहन ही उठाता था और यही बात रमा के दिल में रोहन और शिवानी के लिए जलन पैदा कर चुकी थी। घर के बाकी सदस्य शिवानी से अच्छे से पेश आए। उसकी सासू माँ ने उसे तुरंत आशीर्वाद दिया, लेकिन ससुर जी खामोश थे। उन्होंने बस एक नजर डाली और अपने कमरे में चले गए। शिवानी ने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह घर अंदर से उतना खुशहाल नहीं था जितना बाहर से दिखता था। नई जिंदगी की शुरुआत शिवानी ने ससुराल के कामों को समझने और खुद को उसमें ढालने की कोशिश शुरू कर दी। उसकी सास उसे तरह तरह के काम बताती और वह बिना किसी शिकायत के सब कुछ करती, पर रमा हर बार उसके काम में कमी निकालने का बहाना ढूंढती। एक बार शिवानी ने रसोई में पहली बार सबके लिए खाना बनाया। उसने पूरी मेहनत और दिल से सबके लिए खाना पकाया, लेकिन जैसे ही रमा ने पहला निवाला लिया, उसने चिल्ला कर कहा, ये सब्जी इतनी फीकी क्यों है? हमारी शिवानी तो बड़ी आदर्श बहू बनी घूम रही थी, लेकिन खाना बनाना भी नहीं आता। शिवानी को बुरा तो लगा, लेकिन उसने शांत रहते हुए माफी मांगी। रोहन उस समय ऑफिस में था, तो वह शिवानी का पक्ष भी नहीं ले पाया। ये बात शिवानी को खल गई, लेकिन उसने इसे अपने मन में दबा लिया। रोहन और शिवानी का रिश्ता। रोहन अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था। वह सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता और रात देर से लौटता। शिवानी ने सोचा था कि उसका पति उससे हर बात साझा करेगा, उसकी परवाह करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहन अक्सर थका हुआ घर आता और सीधे सोने चला जाता। शिवानी ने कोशिश की कि रोहन के करीब आ सके। उसने एक रात रोहन से बात करने की कोशिश की, आपसे एक बात कहनी थी। रोहन ने थकान से भरी आवाज में कहा, शिवानी, सुबह जल्दी मीटिंग है, कल बात करेंगे। शिवानी खामोश हो गई। उसका मन धीरे धीरे घुटने लगा। उसे लगा जैसे वह इस बड़े घर में अकेली है, जहां किसी को उसकी भावनाओं की परवाह नहीं। आर्यन से मुलाकात। एक दिन शिवानी बाजार गई। वह सब्जी खरीदने में व्यस्त थी, तभी उसका पर्स एक आदमी ने छीन लिया और भागने लगा। शिवानी घबरा गई और चिल्लाने लगी। अचानक
वहाँ एक युवक आया और उसने उस चोर को पकड़ लिया। उसने शिवानी का पर्स वापस लौटाया। आपका पर्स, बहन जी, अगली बार थोड़ा संभाल कर रहिएगा, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवानी ने धन्यवाद देते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? आर्यन, यहीं पास में रहता हूँ। आर्यन की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास और अपनापन था। शिवानी को उसके प्रति कृतज्ञता महसूस हुई। उसने उसे धन्यवाद कहा और घर लौट आई। रमा की साजिशें शिवानी को अब समझ आ चुका था कि रमा उसके खिलाफ थी। रमा अक्सर घर के छोटे मोटे झगड़ों को बड़ा बनाकर शिवानी को दोषी ठहराने की कोशिश करती। एक दिन रमा ने अपनी सास से कहा, मां जी, शिवानी को ज्यादा छूट मत दीजिए। ये नई बहू बड़ी चालाक है। अपने पति को अपने इशारों पर नचाएगी और हमें घर से बेघर कर देगी। सासू माँ को रमा की बातें सुनने में मजा आता, लेकिन वे शिवानी के प्रति कठोर नहीं होती। फिर भी ये सब देखकर शिवानी का दिल टूट जाता। आर्यन की दोस्ती। आर्यन से शिवानी की दूसरी मुलाकात तब हुई जब वह मंदिर गई थी। आर्यन ने उसे पहचान लिया और उससे बात करने की कोशिश की। कैसी हैं आप, शिवानी जी? उस दिन के बाद मिली ही नहीं। शिवानी थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने कहा, बस घर में व्यस्त रहती हूँ। धीरे धीरे आर्यन ने शिवानी से दोस्ती करना शुरू कर दिया। वो उससे उसके हालचाल पूछता और उसकी परेशानियों को सुनता। शिवानी को ऐसा लगता जैसे कोई तो है जो उसकी बात समझ रहा है, लेकिन वह खुद को ये भी याद दिलाती कि वह एक विवाहित स्त्री है और उसे अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। असली कहानी की शुरुआत आर्यन का शिवानी की जिंदगी में आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। आर्यन के इरादे धीरे धीरे संदिग्ध लगने लगे। वह हमेशा शिवानी की तारीफ करता और उसे यह महसूस कराता कि वह इस ससुराल के माहौल के लिए नहीं बनी। शिवानी के दिल में उलझन थी। एक तरफ उसका ससुराल और पति थे, जिनसे वह पूरी तरह जुड़ नहीं पाई थी। दूसरी तरफ आर्यन था, जो उसकी मदद करने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ा रहा था। क्या शिवानी आर्यन की दोस्ती को गलत समझ रही थी, या वह सही में उसकी परवाह करता था? क्या रमा की साजिशें शिवानी को तोड़ देंगी, या वह अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास के बल पर इन सब का सामना करेगी? आर्यन और शिवानी की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। हर बार शिवानी को ऐसा महसूस होता जैसे आर्यन ही उसका असली हमदर्द है। रोहन के साथ उसकी दूरी, रमा की साजिशें और घर में उसकी अनदेखी, इन सब के बीच आर्यन की दोस्ती उसे राहत का एहसास कराती। लेकिन वह ये समझ नहीं पा रही थी कि ये दोस्ती कब उसके दिल पर असर करने लगी। आर्यन का सहारा। शिवानी ने आर्यन से अपनी परेशानियां साझा करनी शुरू कर दी। आर्यन हर बार उसे समझाता और कहता, शिवानी, तुम बहुत सहनशील हो। तुम्हारे जैसा कोई और होता तो अब तक ये सब छोड़कर चला गया होता, लेकिन तुमने सबको जोड़ कर रखा है। तुम वाकई बहादुर हो। आर्यन की ये बातें शिवानी के लिए मरहम का काम करती। उसे लगता शायद सच में उसकी कद्र कोई नहीं करता सिवाय आर्यन के। एक दिन शिवानी ने हिम्मत करके आर्यन से कहा, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। क्यों? आर्यन मुस्कुराया और बोला, शायद इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारी मासूमियत और संघर्ष मुझे प्रेरित करते हैं। शिवानी ने उसकी बातों को सहजता से लिया, लेकिन आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर पा रही थी। रमा का नया षड्यंत्र। रमा शिवानी की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी।
उसने आर्यन और शिवानी को मंदिर में बात करते हुए देख लिया था। वो समझ गई थी कि आर्यन का शिवानी से मिलना जुलना बढ़ रहा है। अब मेरी चाल से ये शिवानी इस घर में टिक नहीं पाएगी, रमा ने मन ही मन सोचा। एक दिन रमा ने अपनी सासू माँ को कहा, माँ जी, आपने ध्यान दिया है, शिवानी अक्सर बाजार या मंदिर के बहाने बाहर रहती है। मुझे शक है कि वह किसी के साथ मिलकर कुछ गलत कर रही है। सासू माँ ने तुरंत शिवानी से सवाल किया, तुम कहाँ जाती हो इतनी बार? घर के काम छोड़कर बाहर घूमने का क्या मतलब है? शिवानी ने समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ मंदिर जाती है, लेकिन सासू माँ को अब शक हो गया था। रमा ने इस बात को और बड़ा चढ़ाकर घर के सभी सदस्यों के सामने पेश किया। आर्यन का प्रस्ताव। एक शाम शिवानी बेहद तनाव में थी। घर के झगड़े, रमा की साजिशें और रोहन की उदासीनता, इन सब ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया था। वह चुपचाप पास के पार्क में बैठी थी, तभी आर्यन वहां आ गया। क्या हुआ शिवानी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसने पूछा। शिवानी ने अपनी सारी परेशानियां उससे साझा की। आर्यन ने उसकी बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हें इस सब से आजादी चाहिए। तुम इतनी अच्छी हो शिवानी, लेकिन ये लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते। तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो तुम्हें समझे और तुम्हारा साथ दे। शिवानी ने झिझकते हुए पूछा, मतलब? आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया, शिवानी, मेरे साथ आ जाओ। इस शहर से दूर, जहां हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। तुम्हारा यहाँ कोई सम्मान नहीं है, लेकिन मेरे साथ तुम आजाद रहोगी। शिवानी हक्की बक्की रह गई। उसे आर्यन की यह बात अप्रत्याशित लगी। वो तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई और बिना कुछ कहे घर चली गई। रमा की चाल सफल होती है। रमा ने घर में सबको शिवानी और आर्यन के बारे में झूठी कहानियां सुनाई। उसने बताया कि उसने दोनों को कई बार अकेले देखा है। मैंने खुद उन्हें बाजार के पास पार्क में बात करते हुए देखा। ये लड़की हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है, रमा ने जोर देकर कहा। ससुराल वाले अब शिवानी पर शक करने लगे। उसकी सासू माँ ने उसे डांटा और उसके ससुर ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। रोहन को जब ये सब पता चला तो वह बेहद गुस्से में घर आया। शिवानी, ये सब क्या है? क्या रमा सच कह रही है? रोहन ने सीधे सवाल किया। शिवानी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वह चुपचाप कमरे में चला गया और शिवानी पूरी रात रोती रही। आर्यन से आखिरी मुलाकात अगले दिन। शिवानी ने आर्यन को मिलने के लिए बुलाया। वो इस सब का अंत करना चाहती थी। आर्यन, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। सब मुझ पर शक कर रहे हैं, उसने कहा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, शिवानी, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें नुकसान हुआ है, तो मैं दूर चला जाऊंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। शिवानी ने उसे समझाया कि वह एक विवाहित स्त्री है और उसका परिवार ही उसकी दुनिया है। आर्यन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। रात का बड़ा खुलासा। उस रात रमा ने शिवानी के खिलाफ एक और साजिश रची। उसने रोहन को एक झूठा संदेश दिखाया, जिसे उसने आर्यन के नाम से शिवानी के फोन पर भेजा था। देखो रोहन,
अब भी शक है तुम्हें? ये लड़की तुम्हारी नहीं है, रमा ने कहा। रोहन ने बिना सच्चाई जाने शिवानी को डांटा और उसे घर छोड़कर जाने की धमकी दी। शिवानी का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी सफाई कैसे दे, लेकिन इस बार शिवानी ने हार नहीं मानी। उसने आर्यन को सच बताने के लिए बुलाया। तुम्हें सबके सामने बताना होगा कि हमारा कोई गलत रिश्ता नहीं है, उसने कहा। आर्यन ने पहले तो टालमटोल की, लेकिन जब शिवानी ने उससे सख्ती से बात की, तो उसने रमा की साजिश का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि रमा ने ही उसे शिवानी के करीब आने के लिए उकसाया था ताकि वह शिवानी को बदनाम कर सके। शिवानी यह सुनकर हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई सिर्फ आर्यन से नहीं, बल्कि पूरे परिवार में छिपे उन झूठे रिश्तों से है, जो उसे नीचा दिखाना चाहते थे। रमा और आर्यन की साजिश का पता लगने के बाद शिवानी का मन दुविधा में था। वह सोच रही थी कि क्या सच्चाई सबके सामने लाना सही होगा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हर कीमत पर अपने सम्मान को वापस हासिल करेगी। रमा की साजिश का पर्दाफाश। अगली सुबह शिवानी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं आप सब से एक बात साफ करना चाहती हूँ। आप लोग मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं, वो पूरी तरह गलत हैं, और मैं ये साबित कर सकती हूँ। रमा ने तुरंत चिढ़ते हुए कहा, क्या साबित करोगी तुम? तुम्हारी हरकतें सबने देखी हैं। अब और बहाने मत बनाओ। शिवानी ने शांत स्वर में कहा, रमा दीदी, सब्र रखें। पहले पूरी बात सुन लीजिए। उसने आर्यन को घर बुलाया। जैसे ही आर्यन घर पहुंचा, पूरा परिवार चौंक गया। सासू माँ और रोहन को ये देख गुस्सा आ गया। तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया? रोहन ने पूछा। शिवानी ने जवाब दिया, क्योंकि सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। आर्यन, अब सच सबके सामने रखो। आर्यन ने भारी मन से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने रमा भाभी के कहने पर शिवानी के करीब जाने की कोशिश की थी। वह चाहती थी कि शिवानी को इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनते ही सब चौंक गए। सासू माँ ने गुस्से से रमा की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच है रमा? रमा ने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब शिवानी ने रमा और आर्यन के बीच हुए कुछ पुराने संदेश दिखाए, तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। रोहन का पश्चाताप। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शिवानी से नजरें मिलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शिवानी। मैंने तुम्हें बिना कुछ सुने ही गलत समझ लिया। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। शिवानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, रोहन, मैं आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहती थी, लेकिन आपने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। अब भी देर नहीं हुई है। अगर आप मुझे साथ दे तो मैं इस परिवार को जोड़ने की कोशिश जारी रखूंगी। रोहन ने शिवानी का हाथ थाम लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रमा को सजा। रमा की साजिशों का खुलासा होने के बाद सासू माँ और ससुर जी ने उसे कड़ी फटकार लगाई। सासू माँ ने कहा, रमा, हमने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह माना, लेकिन तुमने हमारे घर की बहू के साथ ऐसा बर्ताव किया। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। ससुर जी ने फैसला सुनाया कि रमा और उसका पति सुरेश कुछ समय के लिए घर से बाहर रहेंगे। जब तक तुम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करोगी,
तब तक इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ससुर जी ने सख्त स्वर में कहा। शिवानी की जीत रमा और आर्यन के जाने के बाद शिवानी को लगा जैसे उसका ससुराल सच में बदलने लगा है। रोहन ने उसकी भावनाओं को समझना शुरू कर दिया। वह अब ज्यादा समय घर पर बिताने लगा और शिवानी के साथ छोटी छोटी खुशियां साझा करने लगा। सासू माँ, जो पहले रमा की बातों में आ जाती थी, अब शिवानी की मेहनत और सच्चाई को समझने लगी। उन्होंने शिवानी से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे हमेशा गलत समझती रही। अब मुझे एहसास हुआ कि तू इस घर की असली ताकत है। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। परिवार में खुशी का माहौल समय के साथ शिवानी ने पूरे परिवार को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। उसने घर के हर सदस्य के साथ प्यार और सम्मान का रिश्ता बनाया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे ससुराल में खुशहाली लौट आई। रोहन और शिवानी का रिश्ता भी पहले से मजबूत हो गया। रोहन ने शिवानी से वादा किया कि वह अब कभी उसके विश्वास को नहीं तोड़ेगा। आर्यन का अंत आर्यन, जिसने शिवानी की जिंदगी में तूफान लाने की कोशिश की थी, अब गुमनाम हो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शहर छोड़ने का फैसला किया। जाते जाते उसने शिवानी को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, शिवानी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाया। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। शिवानी ने उस पत्र को पढ़कर आर्यन को माफ कर दिया। वह जानती थी कि हर इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है। इस कहानी ने साबित किया कि सच्चाई और ईमानदारी के आगे कोई साजिश ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। शिवानी ने अपनी सादगी, धैर्य और साहस से न केवल अपने परिवार का विश्वास जीता, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अगर इंसान अपने रिश्तों को पूरी निष्ठा से निभाए, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। अंत में शिवानी का ससुराल सच में उसके सपनों का घर बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे।